चीन बोला अरुणाचल हमारा, इस पर भारत का अवैध कब्जा, हम इसे मान्यता नहीं देते। भारत बोला अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा, सच्चाई बदल नहीं सकती। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जांगनांग अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। चीन का यह बयान भारतीय महिला पेम वांगजाम वांगडाक के साथ संघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों के सवाल पर आया। चीन ने पेम के साथ बदसलूकी के आरोपों को भी नकार दिया है। चीन के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितना भी इनकार करे, सच्चाई नहीं बदल सकती। जायसवाल ने बताया कि भारत ने पेम की हिरासत के मामले में चीन के सामने कई शब्दों में उठाया। चीनी अधिकारी अब तक यह नहीं बता पाए कि महिला को क्यों रोका गया। चीन ने अपने नियम में 24 घंटे तक बिना वीज़ा ट्रांजिट की अनुमति देते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों पर लागू होते हैं। भारतीय महिला के पासपोर्ट को अवैध बताया था। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय पेम ने आरोप लगाया था कि चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया था, क्योंकि उसमें जन्म स्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। वह 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। संघाई पुंडोक एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। इसके जवाब में चीनी प्रवक्ता मियो ने कहा कि महिला के साथ कोई जबरदस्ती, हिरासत या परेशान करने जैसा व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने महिला को आराम, पानी और खाने की सुविधा भी दी है। अरुणाचल पर चीन अपना दावा करता है। चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी गई। वह अरुणाचल की दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बत इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। चीन अरुणाचल के इलाकों के नाम क्यों बदलता है, इसका अंदाज़ा वहाँ के एक रिसर्चर के बयान से लगाया जा सकता है। 2015 में चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्चर झांग योगपान ने ग्लोबल टाइम्स को कहा था, जिन जगहों के नाम बदले गए हैं वो कई सौ साल से हैं। चीन का इन जगहों का नाम बदलना बिल्कुल जायज़ है। पुराने समय में जांगनांग चीन में अरुणाचल को नाम दिया के इलाकों नाम केंद्रीय स्थानीय सरकारें ही रखती थी। इसके अलावा इलाके में जातीय समुदाय जैसे तिब्बती, लहोबा, मोबा भी अपने अनुसार जगहों के नाम बदलते रहते थे। जब जेंग नेम पर भारत ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा जमाया तो वहाँ की सरकार ने गैरकानूनी तरीकों से जगहों के नाम भी बदले। झांग ने यह भी कहा कि अरुणाचल के इलाकों का नाम बदलने का हक केवल चीन को होना चाहिए। भारत और चीन 3 सेक्टरों में बटी। भारत और चीन करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा से हेड के साथ ये लेसी कहते हैं। ये 3 सेक्टर में बटी। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर में 1597 किलोमीटर लंबी है। मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो 545 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो 1346 किलोमीटर लंबी है। अरुणाचल प्रदेश को चीन इतना अहम क्यों मानता है? अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। चीन का दावा तो पूरे अरुणाचल पर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर अटकी है। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ वेस्ट में है, जहाँ पर भूटान की तिब्बत की सीमाएँ हैं। भारतीय महिला से बदसलूकी के विवाद जानिए। पासपोर्ट जब्त किया, फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। पेम ने आरोप लगा कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और लीगल वीज़ा होने के बावजूद उन्हें जापान जाने वाली अगली फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। पेम ने यह भी आरोप लगाया कि वहां मौजूद कई इमिग्रेशन अधिकारियों ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारी उनके साथ मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे और उन पर चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने को लेकर तंज कसा। पीएम ने कहा कि जो 3 घंटे का ट्रांजिट होना था वह उनके लिए 18 घंटे का परेशान करने वाला हादसा बन गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें ना ही सही जानकारी दी गई, ना ठीक से खाना मिला, ना ही एयरपोर्ट की सुविधाएं इस्तेमाल करने दी गई। भारतीय दूतावास की मदद से बाहर निकली पेम। ट्रांजिट जोन से फंसने की वजह से पेम ने न तो नया टिकट बुक कर पा रही थी, न खाने के लिए कुछ खरीद पा रही थी और न ही एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सकती थी। पेम ने दावा किया कि अधिकारियों ने बार बार दबाव डाला कि वो चाइना ईस्टर्न की नई टिकट खरीदें और पासपोर्ट तभी लौटाया जाएगा। इससे उन्हें फ्लाइट और होटल बुकिंग के पैसे भी भारी नुकसान हुआ। आखिरकार पेम ने ब्रिटेन में मौजूद एक दोस्त की मदद से शंघाई में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। भारतीय अधिकारियों ने उन्हें रात की एक फ्लाइट में बैठकर शंघाई से बाहर निकालने में मदद की।
उन्होंने भारतीय सरकार से मांग की कि वह इस मुद्दे को बीजिंग के सामने उठाएं, इमिग्रेशन अधिकारियों और एयरलाइंस स्टाफ पर कार्रवाई की मांग करें। साथ ही यह भी तय किया जाए कि भविष्य में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े। मई में चीन ने अरुणाचल की 27 जगहों के नाम बदले थे। चीन ने इसी साल मई में अरुणाचल के 27 जगहों के नाम बदले थे। इनमें से 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नदियाँ और 1 झील शामिल है। चीन ने ये लिस्ट अपनी सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर जारी की थी। इन जगहों के नाम मैंडेरिन चीनी भाषा में रखे गए हैं। दावा है कि बीते 8 सालों में चीन ने अरुणाचल की 90 से ज़्यादा जगहों के नाम बदले हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन के नाम बदलने की हरकत को मूर्खतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन के नाम बदलने से रचनात्मक दिखाई है, लेकिन अरुणाचल भारत का अटूट हिस्सा है। चीन ने अरुणाचल में अपना दावा जताने की कोशिश की। इसके शहरों, गांवों, नदियों आदि के नाम बदलता रहा। इसके लिए वह चीनी, तिब्बती और पिन-इन नाम देता है, लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ा रहा होता है, ठीक उसी समय चीन की यह हरकत सामने आती है। 2023 भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में समय एक बैठक अरुणाचल में की थी। तब भी चीन ने इस क्षेत्र में कुछ नाम बदलने की घोषणा की थी। इससे पहले 2017 में दलाई लामा अरुणाचल आए थे, तब भी नाम बदलने की हरकत की थी। चीन ने अरुणाचल आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।